वेलकम बैक टू माई चैनल। इट्स मी कबीर बरा। आज मैं एडवांस वेवली एपिसोड 25 शेयर करूंगी। शुरुआत में हमें दिखाए जाते हैं वेंग जीसुई दायो के घर के बाहर डोर नॉक कर रहे होते हैं। दायो का मूड खराब था। दायो डोर खोलकर वेंग जीसुई को पूछते हैं, तुम यहाँ क्यों आए हो? वेंग जीसुई कहता है, मैंने जानबूझकर ऐसी जगह की तलाश की है जहाँ मीठे और खट्टे नूडल्स बेचती है। मैंने वहाँ से नूडल्स खरीद कर लेकर आया हूँ क्योंकि तुम्हें इसका स्वाद लेने देना चाहता हूँ। तभी दायो डोर बंद करने लगते हैं और वेंग जीसुई डोर बंद करने के लिए नहीं देता है और कहता है, तुम ट्राई क्यों नहीं कर लेते? ऐसे ही नूडल्स के बारे में वो कहता रहता है। तभी दायो सोचते हैं, मैं सच में अब दिल के दर्द से पीड़ित हूँ और तुम अपने साथ विनेगर लेकर आए हो जिसका स्वाद खट्टा है। ऐसे सोचने के बाद उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। तभी वेंग जीसुई कहता है, मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। दायो कहता है, आज मेरा मूड बहुत खराब है। अगर तुम खुद को परेशानी में नहीं डालना चाहते हो तो तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ। वेंग जीसुई कहता है, असत्य को अपने मन पर हावी होने मत दो। तुम वास्तव में अच्छे मूड में हो। तभी दायो को गुस्सा आता है और कहता है, अच्छे मूड के साथ नहीं हो, तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? वेंग जीसुई कहता है, यदि तुम्हारा मूड खराब है तो तुम कुछ खा सकते हो। ऐसे कहकर विनेगर दिखाते हैं। तभी दायो वही विनेगर उसके मुंह पर खोलकर लगा देते हैं और तभी वेंग जीसुई उससे नाराज नहीं होते हैं बल्कि कहता है, यह सच में खट्टा है। ऐसे कहकर जाने लगते हैं। तभी दायो उसका हाथ पकड़ते हुए रुक कर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे आगे हार मान लेता हूँ, अंदर जाओ। फिर वेंग जीसुई नूडल्स खा रहे होते हैं और दायो सोफे पर बैठे होते हैं। दायो वेंग जीसुई को कहता है, मैं उलझन में हूँ, तुम दिन भर इतने खुश कैसे रहते हो? वेंग जीसुई कहता है, क्योंकि खट्टे और तीखे साल के नूडल्स बहुत स्वादिष्ट होते हैं। दायो कहता है, तुम सच में हार्टलेस आदमी हो। वेंग जीसुई उसके नूडल्स पर बहुत सारा विनेगर डाल देते हैं। जब दायो नूडल्स खाने के लिए आते हैं तभी उसे स्वाद बहुत खराब लगता है, लेकिन नूडल्स खराब होने के बावजूद भी वो खाते हैं क्योंकि उसका मूड बहुत खराब था। फिर वेंग जीसुई दायो को कहता है, तो तुम जियाओ के बाजार से परेशान में हो जिसने तुम्हें कभी सीरियसली नहीं लिया। यह बात सुनकर दायो उसे गला पकड़ के बालकनी पर ले आते हैं और कहता है, अगर तुम और एक बात बकवास करोगी तो मैं तुम्हें नीचे फेंक दूंगा। यह बात सुनकर वेंग जीसुई कहता है, मुझे एक और बात कहने दो, उसके बाद तुम तय करना कि तुम मुझे नीचे फेंकना चाहते हो या नहीं। फिर वेंग जीसुई उसे अपने वेट के बारे में कहता है और हंसते हुए अंदर चले जाते हैं। उसके जाने के बाद दायो स्माइल करके कहता है, तुम सच में मजा क्या हो। जियाओ ऑफिस पर जाते हैं जहाँ युआन जोंग सी को दांत लगा रहे होते हैं। उस दिन के लिए जिस दिन दो टीम के बीच फाइट हुआ था उस बारे में लेकर ही युआन जोंग बहुत गुस्से में उसे डांटते रहते हैं। फिर सी बाहर आते हैं और या को कहता है, वो इस समय बहुत गुस्से में है, तुम उससे अच्छे से बात करना। या थोड़ा घबरा जाते हैं और युआन जोंग के पास जाते हैं। युआन जोंग उसे कहता है, मैं तुम लोगों के बीच हुई लड़ाई की घटना से मैं पूरी तरह से वाकिफ हूँ। थैंक यू।
याओ उसके मुंह से थैंक यू सुनकर हैरान हो जाते हैं। फिर युआनजोंग कहता है तुम अब से इस तरह की बातों में मत पड़ो। जियाया कहता है यह सब मेरे लिए मुश्किल नहीं है, आसान है। युआनजोंग कहता है लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम किसी भी खतरे के सामना करो। फिर युआनजोंग उसे अपने साथ खाना खाने के लिए कहता है। तभी जियाओ कहता है मुझे अभी भी कुछ काम करना है, इसलिए मैं यहाँ नहीं खाऊंगा। बस इसके बारे में चिंता मत करो। ऐसे कहकर जियाओ वहाँ से चले जाते हैं। जियाओ दायो के लिए खाना लेकर उसके घर जा रहे होते हैं। तभी बीच रास्ते में कार किसी प्रॉब्लम के वजह से रुक जाते हैं और जियाओ कार से उतर जाते हैं। वहाँ एक आदमी छुप कर जियाओ को देख रहे होते हैं। एक्चुअली उस दिन जिस टीम के बीच फाइट हुआ था उस टीम के ही एक आदमी होता है। वो आदमी जियाओ को पीछे से हमला कर देता है और फिर दोनों के बीच फाइट होते हैं और वो आदमी जियाओ के फेस को खराब कर देता है और उसे मारने लगते हैं। तभी वहाँ युआनजोंग आ जाते हैं और उसे एक किक मार देते हैं और जियाओ के हालत देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाते हैं और वो उस आदमी को बुरी तरह से मारते हैं। जियाओ युआनजोंग को आवाज लगाते हुए कहता है जल्दी तुम यहाँ आ जाओ, मैं मरने वाला हूँ। तभी युआनजोंग उसके पास भागते हुए जाते हैं और उसे उठाकर हॉस्पिटल ले आते हैं। डॉक्टर ट्रीटमेंट करने के बाद जियाओ युआनजोंग को अपने चेहरे के बारे में पूछते हुए कहता है जल्दी तुम मुझे एक आईना दो ताकि मैं अपने चेहरे को देख सकूं। युआनजोंग कहता है हॉस्पिटल के वार्ड में कोई शीशा नहीं है। जियाओ कहता है तुम्हारे जैकेट के अंदर एक शीशा है, ऐसा मत सोचना कि मैं नहीं जानता हूँ, तुम मुझे जल्दी उसे दो। तभी युआनजोंग उसे अपने शीशा देते हैं और जियाओ अपने फेस को देखने के बाद रोते हुए कहता है जल्दी तुम यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे इस तरह से देखो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तभी युआनजोंग उसके हाथ पकड़ते हुए कहता है सूजन कम होने के बाद तुम कुछ दिनों में ही ठीक हो जाओगी। जियाओ कहता है तो तुम 1-2 दिन के लिए ही यहाँ से चले जाओ। उतने में वहाँ एक नर्स आती है और कहती है जियाओ को जल्दी सर्जरी के लिए, और जियाओ सर्जरी के लिए मान जाते हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाते हैं। मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट एपिसोड जल्दी शेयर करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर देना एंड शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।